नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 40 क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में आपके लिए लिब्रे ऑफिस राइटर के टोटल 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर से काफ़ी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसलिए वीडियो में लिब्रे ऑफिस राइटर के 40 क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंदर जरूर जुड़ा रहना है। यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट आता है जो आपकी ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आपकी एग्जाम डेट है वो आ चुकी है। 22 अगस्त से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो अपनी तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। और यदि आप भी बेहतरीन ग्रेड से पास होना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं, और जिससे कि आप ट्रिपल सी बहुत ही आसानी से पास हो सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मैथन क्लास की भी लिंक दे रखी है, आप वो मैथन क्लास भी देख सकते हैं। और साथ साथ जब आपका एग्जाम डेट आ चुकी है और एडमिट कार्ड डाउनलोड स्टार्ट हो जाएंगे 22 अगस्त से, उसके बाद आपके लिए एक मैराथन आएगी जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, तो चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर वन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है आखिर ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, वर्ड प्रोसेसर होता है, प्रेजेंटेशन होता है या डेटाबेस होता है। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ये होता है आपका वर्ड प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव करने के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें जब आप किसी फाइल को सेव करते हैं तो आखिर उसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नेम होता है, आखिर वो क्या होता है। .docx, .txt, .odt या .pdf। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .odt लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि एमएस वर्ड का जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, तो एमएस वर्ड का जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो होता है .docx। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नया दस्तावेज खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में या एमएस वर्ड में नया दस्तावेज खोलना चाहते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो नया दस्तावेज खोलने के लिए Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। नया दस्तावेज खोलने के लिए Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। यदि पुराना दस्तावेज खोलना हो, पुरानी फाइल खोलनी हो, उसके लिए Ctrl+O का प्रयोग करते हैं। फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग करते हैं, और वहीं पर प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ आपको भी आंसर देते चलने हैं जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड एंड रिप्लेस होता है, इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। फाइंड एंड रिप्लेस बटन का प्रयोग किसके लिए होता है, तो सबसे पहले हम इसका प्रयोग जानते हैं और इसकी शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। जैसे ही आप Ctrl+H बटन प्रेस करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे आपने पूरा डॉक्यूमेंट लिखा है, कोई मीनिंग है वो आपकी सभी जगह गलत हो गई है, तो आप उसको एक बार में सही कर सकते हैं। उस मीनिंग को आप सर्च करेंगे और रिप्लेस कर देंगे, जिस मीनिंग से रिप्लेस करना चाहेंगे वो मीनिंग आपकी रिप्लेस हो जाएगी। मीन्स आप एक ही क्लिक में पूरे डॉक्यूमेंट की मीनिंग एक ही बार में सही कर सकते हैं। तो पूछा गया है बदल सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस बटन खोलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+H का। Ctrl+H से फाइंड एंड रिप्लेस होता है। सिर्फ फाइंड पूछेगा तो Ctrl+F, और जो सेंटर होता है, अलाइनमेंट होता है, उसको सेंटर करने के लिए, जैसे जो भी टेस्ट लिखते हैं उसको सेंटर में लिखने के लिए Ctrl+E का प्रयोग करते हैं। और Ctrl+R से क्या होता है, जो आपका अलाइनमेंट है वो राइट हो जाता है। जब आप Ctrl+R कर देंगे तो जो आपका टेस्ट है वो कहाँ से लिखना स्टार्ट हो जाएगा, वो राइट साइड से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। पूछा गया था फाइंड एंड रिप्लेस खोलने के लिए कौन सी कुंजी होती है, तो वो होती है आपकी Ctrl+H शॉर्टकट कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में एक पृष्ठ की ओरिएंटेशन बदलने के लिए क्या इस्तेमाल होता है। जो ओरिएंटेशन होते हैं आखिर वो क्या होते हैं, तो जो ओरिएंटेशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं ओरिएंटेशन, तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं। तो जो पहला प्रकार होता है वो होता है पोर्ट्रेट। जो पहला प्रकार होता है वो होता है पोर्ट्रेट, और दूसरा प्रकार होता है वो होता है लैंडस्केप। आपने इस प्रकार के पेज देखेंगे जो आपका जैसे कह सकते हैं ये खड़ा हुआ पेज हो गया और ये आपका लेटा हुआ पेज। तो इस प्रकार से ओरिएंटेशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। तो पूछा गया था कि यदि आप ओरिएंटेशन को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा। यदि आप इस ओरिएंटेशन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप फॉर्मेट मेन्यू पे जाएंगे, और फॉर्मेट मेन्यू पे जाने के बाद पेज स्टाइल पे जाकर आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में
बोल्ड करने के लिए, टेस्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? यदि आप टेस्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो टेस्ट को बोल्ड करने के लिए Ctrl+V शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। टेस्ट को बोल्ड करने के लिए Ctrl+V शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है और टेस्ट को इटैलिक करने के लिए Ctrl+I, अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U का प्रयोग करते हैं। और मैंने अभी अभी आपको बताया था Ctrl+P से क्या होता है। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट कीजिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, थिसोरस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो थिसोरस बटन होता है, ये थिसोरस ऑप्शन होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? ग्रामर चेक करने के लिए, सिनोनिम्स देखने के लिए, फॉन्ट बदलने के लिए या पेज नंबर लगाने के लिए। थिसोरस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपका जो थिसोरस होता है इसका प्रयोग होता है सिनोनिम्स देखने के लिए। सिनोनिम्स को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सिनोनिम्स को देखने के लिए थिसोरस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। वहीं पर यदि हम ग्रामर चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें F7 कुंजी का प्रयोग करना होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर एंड फुटर कहाँ से जोड़ सकते हैं? जो हेडर एंड फुटर होता है आखिर वो क्या होता है? जैसे हमने यहाँ से लिब्रे ऑफिस राइटर खोल लिया, जो हेडर होता है ये ऊपर का सेक्शन होता है, जो क्या हो जाएगा, ये हेडर एरिया हो जाएगा और जो हो जाएगा फुटर एरिया। पूछा गया यदि आप हेडर एंड फुटर को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से मेनू का प्रयोग करना होगा? टोटल मेनू कितने होते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में? तो टोटल मेनू होते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में 11। तो ये हेडर एंड फुटर जोड़ने का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? ये ऑप्शन होता है आपका इंसर्ट मेन्यू में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? यदि आप स्पेलिंग को चेक करना चाहते हैं कि जो आपकी स्पेलिंग लिखी गई है वो सही है गलत है, तो उसको चेक करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो उसको चेक करने के लिए हम प्रयोग करते हैं F7 का। जैसे अभी मैंने बताया था ग्रामर को चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? F7 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेस्ट अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? टेस्ट अलाइनमेंट होते हैं आखिर ये कितने प्रकार के होते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में? टेस्ट अलाइनमेंट आपने सबसे पहले देखा होगा, सबसे पहला होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। कभी भी आप टेस्ट लिखते हैं तो वो कहाँ से लिखता है? वो लेफ्ट से लिखता है। दूसरा होता है राइट, आप राइट से टेस्ट को लिख सकते हैं। तीसरा होता है वो सेंटर होता है, आप टेस्ट को सेंटर से भी लिख सकते हैं। और चौथा होता है जस्टिफाई, आप जो टेस्ट लिखा हुआ है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, मीन्स लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से उसको सही कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट कितने प्रकार के हुए टोटल? आपके टोटल अलाइनमेंट होते हैं 4 प्रकार के। पहला लेफ्ट होता है, दूसरा राइट, तीसरा सेंटर और चौथा होता है जस्टिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए जो अलाइनमेंट होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। यदि उसमें पूछा जाए जस्टिफाई करने के लिए कौन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो जस्टिफाई करने के लिए Ctrl+G का प्रयोग करते हैं। वहीं पर राइट अलाइनमेंट करने के लिए Ctrl+R का प्रयोग होता है। और जो अलाइनमेंट लेफ्ट करना चाहते हैं लेफ्ट करने के लिए Ctrl+L का प्रयोग होता है। और कॉपी करने के लिए Ctrl+C कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो आपके लिए शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए Ctrl+G शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है? इसका मतलब क्या होता है सेव एज का? तो सेव एज का मतलब होता है जैसे आप किसी नई फाइल को सेव करते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+S का प्रयोग करते हैं। नई फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग करते हैं। लेकिन पूछा गया सेव एज का प्रयोग किसके लिए होता है? तो सेव एज के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+Shift+S। इसका मतलब क्या होता है? सेव एज और सेव में अंतर क्या होता है? जो सेव होता है SAVE और सेव एज, आखिर इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो इन दोनों में सिर्फ इतना अंतर होता है, जो सेव होता है इसमें आप सिर्फ नई फाइल को सेव कर सकते हैं। कोई नया डॉक्यूमेंट आपने बनाकर कंप्लीट किया तो उसको सेव करने के लिए आप Ctrl+S का प्रयोग करेंगे। और जो आपने डॉक्यूमेंट बना चुके हैं उसको दोबारा किसी नाम सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग करते हैं, जिसकी शॉर्टकट कुंजी होती है लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+Shift+S। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखने के लिए किस विकल्प का प्रयोग होता है? यदि आप डॉक्यूमेंट का, जैसे आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं, मीन्स प्रिंट निकलने के पहले आप उसका व्यू देखना चाहते हैं आखिर ये प्रिंट किस प्रकार से निकलेगा, तो डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। फाइल मेनू पे जाएंगे और फाइल मेनू पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट प्रीव्यू का, वहाँ से हम प्रीव्यू देख सकते हैं जो हमारा डॉक्यूमेंट है आखिर प्रिंट होने पर किस प्रकार का हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने का विकल्प कहाँ होता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो विकल्प आपको कहाँ मिलेगा? फाइल मेनू में, इंसर्ट मेनू, टूल्स मेनू या व्यू मेनू। आपके लिए जो मेनू होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मेनू से हमेशा क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि किस मेनू में कौन सा ऑप्शन मिलता है। जैसे कि आपसे कोई भी ऑप्शन पूछ सकता है, जैसे पूछा गया है जो फाइल, यदि आपको टेबल को इंसर्ट करना है तो वो ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाता है कि विजार्ड का ऑप्शन किस मेनू मिलता है? जो विजार्ड होता है इसका ऑप्शन मिलता है हमारा फाइल मेनू में। यहाँ पर पूछा गया है टेबल को इंसर्ट करने के लिए विकल्प होता है वो कहाँ होता है? तो वो होता है आपका इंसर्ट मेनू में। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछा गया है टेबल की पंक्ति जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प सही है। मीन्स आप टेबल में जो रो होते हैं, ये टेबल होती है, जैसे ये टेबल हो गई, इसमें क्या होंगे हमारे खड़े हुए जो होते हैं कॉलम, जो लेटी हुई होती है लाइन। यदि हम इसमें एक लाइन को, मीन्स कहने का मतलब है जो खड़े हुए होते हैं वो होते हैं कॉलम, जो लेटी हुई लाइन होती हैं इनको बोला जाता है रो। तो पूछा गया रो को जोड़ने के लिए कौन से विकल्प का प्रयोग करेंगे। यदि आप रो को जोड़ना चाहते हैं सबसे पहले आप टेबल पे जाएंगे, टेबल के बाद इंसर्ट, और वहाँ से आप रो को इंसर्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में क्या शामिल होता है। जो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होती है आखिर इसमें क्या शामिल होता है। फॉन्ट का टाइप, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या उपयोग सभी। जो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होती है आखिर इसमें क्या क्या शामिल होता है। जो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होती है इसमें का फॉन्ट टाइप, फॉन्ट जो किस प्रकार टाइप होगा, फॉन्ट का साइज कितना बड़ा होगा छोटा होगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और उपयोग सभी। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी उसमें सम्मिलित होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 में पेज नंबर कहाँ से जोड़ा जाता है। यदि आप पेज नंबर जोड़ना चाहते हैं, जैसे आपने टोटल मान लीजिए 20 पेज बना लिए और आप चाहते हैं आप एक बार पेज नंबर जोड़ के सभी पेज नंबर ऑटोमेटिकली आ जाए, तो पेज नंबर जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है, किस मेनू में होता है, तो वो होता है आपका इंसर्ट मेनू में। सबसे पहले आप इंसर्ट मेनू में जाएंगे और पेज नंबर पर जाकर आप वहाँ से पेज नंबर को ऐड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बुलेट्स एंड नंबरिंग का प्रयोग किसके लिए होता है। जो बुलेट्स एंड नंबरिंग होती है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। पेज काउंट करने के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, लिस्ट बनाने के लिए या डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। बुलेट्स एंड नंबरिंग का प्रयोग किसके लिए होता है। जो बुलेट्स एंड नंबरिंग होती हैं इसका प्रयोग होता है लिस्ट को बनाने के लिए। लिस्ट को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो लिस्ट को बनाने के लिए बुलेट्स एंड नंबरिंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया अगले क्वेश्चन में लिब्रे ऑफिस राइटर में मार्जिन सेट करने के लिए क्या प्रयोग होता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में मार्जिन सेट करना चाहते हैं, मार्जिन क्या कहलाता है। मार्जिन जैसे आपकी एक कॉपी या किताब होती है तो इसमें बगल से एक थोड़ी सी जगह होती है, चारों तरफ जगह, जैसे ये किताब है तो चारों तरफ एक छोटी जगह छोटी होती है, इसको बोला जाता है मार्जिन। तो पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में मार्जिन को सेट करने के लिए, क्योंकि आप जब भी राइटर में लिखेंगे तो इसमें कुछ स्पेस साइड भी होगा, लेफ्ट भी होगा, राइट भी होगा, टॉप पर भी होगा और बॉटम में भी होगा, ये होता है मार्जिन। तो मार्जिन को सेट करने के लिए हम किस विकल्प का प्रयोग करते हैं, तो मार्जिन को सेट करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मेट पे जाएंगे और वहाँ से पेज स्टाइल में जाकर उसका मार्जिन सेट कर देंगे कि आपको टेक्स्ट लिखना है वो किस साइड से कितना मार्जिन को छोड़ना है, मीन्स कितना स्पेस आपको वहाँ पर ऐड करना है या आपको ऐड नहीं करना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20 में ड्रॉप कैप का प्रयोग किसके लिए होता है। ड्रॉप कैप होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। टेक्स्ट को छपाने के लिए, टेक्स्ट को बड़ा और अलग दिखाने के लिए, फुटनोट जोड़ने के लिए या इमेज जोड़ने के लिए। ड्रॉप कैप का प्रयोग किसके लिए होता है, तो ड्रॉप कैप होता है इसका प्रयोग होता है टेक्स्ट को बड़ा और अलग दिखाने के लिए। मतलब क्या होता है, जैसे आपने न्यूज़पेपर देखोगे तो उसमें एक अक्षर क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, बगल में छोटी छोटी लाइन होती है, इस प्रकार से ये होता है ड्रॉप कैप। तो इसका मतलब होता है कि एक अक्षर को बड़ा दिखाने के लिए, टेक्स्ट को बड़ा दिखाने के लिए ड्रॉप कैप का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही आंसर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50% क्वेश्चन पूरे होते हैं, मीन्स 40 क्वेश्चन होने वाले हैं और यहाँ पर आपके आधे क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत से क्वेश्चन ढूंढ लाते हैं और वीडियो बनाते हैं, तो आपसे सिर्फ सब्सक्राइब के लिए कहा जा रहा है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना है। क्योंकि आपसे ना तो कोई पैसा मांगा जा रहा है कि आपको कोई पेमेंट करना है, सिर्फ आपसे इतना कहा जाता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना है जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। क्योंकि आपके साथ कोई पेमेंट नहीं हो रहा है, आपको बिल्कुल फ्री सुविधा मिल रही है और बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 में ऑटो करेक्ट किसके लिए प्रयोग होता है। जो ऑटो करेक्ट होता है ये किसके लिए प्रयोग होता है, तो ऑटो करेक्ट होता है वो आपका क्या रॉन्ग वर्ड्स को सही करना होता है, फॉर्मेटिंग करना होता है या फॉन्ट सिलेक्शन होता है या कॉपी पेस्ट होता है। तो आंसर होगा जो ऑटो करेक्ट होता है उसका मतलब होता है कि रॉन्ग वर्ड को सही करना, जो आपका वर्ड रॉन्ग है उसको सही करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऑटो करेक्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को PDF के रूप में एक्सपोर्ट करने का विकल्प होता है। जो आपने लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाया है और आप उसको PDF के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को PDF के रूप में एक्सपोर्ट करने के लिए जो विकल्प होता है ये होता है आपका फाइल मेन्यू में। किस मेन्यू में होता है, ये हमारा विकल्प फाइल मेन्यू में होता है। जब फाइल मेन्यू में होता है तो आंसर होगा यस। पूछा गया था लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को PDF में एक्सपोर्ट करने का विकल्प होता है, तो आंसर होगा ट्रू। और किस मेन्यू में होता है, ये होता है आपका फाइल मेन्यू में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए होता है। जो मेल मर्ज होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, ईमेल को भेजने के लिए, इमेज इंसर्ट करने के लिए, एक ही कंटेंट को अलग अलग नामों से भेजने
के लिए या हेडर एंड फुटर जोड़ने के लिए। मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए होता है? जो मेल मर्ज होता है इसका प्रयोग होता है एक ही कंटेंट को अलग अलग नामों के साथ भेजने के लिए मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फुटर किस स्थान पर दिखाई देता है? जो फुटर होता है आखिर वो किस स्थान पर दिखाई देता है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया था जो हेडर होता है वो कहाँ पर दिखाई देता है। जो हेडर होता है ये हमारे पेज के ऊपर दिखाई देता है और जो फुटर होता है वो कहाँ पर, नीचे वाली एरिया में दिखाई देता है। तो फुटर किस स्थान पर दिखाई देता है? जो फुटर होता है वो नीचे वाला स्थान होता है, ये होता है हमारा फुटर वाला एरिया और जो होता है हेडर वाला एरिया। तो आपको आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। ये कहाँ होता है? ये पेज के बॉटम में होता है। अगले क्वेश्चन अब पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग कहाँ से सेट होती है? लाइन स्पेसिंग होती है आखिर ये कहाँ से सेट होती है? फॉर्मेट पैराग्राफ से, टूल्स ऑप्शन से, इंसर्ट लाइन से या व्यू जूम से। तो पूछा गया था जो लाइन स्पेसिंग जैसी लाइन है इनके बीच में आपको स्पेस को कम ज़्यादा करना है, आखिर ये कहाँ सेट होता है? तो ये आपका सेट होता है फॉर्मेट मेन्यू पे जाएंगे और आपको पैराग्राफ का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप लाइनों के स्पेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा जो फॉर्मेट मेन्यू है वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मार्जिन भी ऑप्शन आपका कहाँ पर मिलता है, पेज को सेटअप करना है तो सारे ऑप्शन आपको फॉर्मेट मेन्यू पे मिल रहे होंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है अंडो करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो अंडो करने की शॉर्टकट कुंजी होती है आखिर वो क्या होती है? तो अंडो करने के लिए Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं और रीडो करने के लिए REDO रीडो करने के लिए Ctrl+Y का प्रयोग करते हैं। Ctrl+U से अंडरलाइन होता है, Ctrl+C से कॉपी होता है। ये शॉर्टकट की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने एक वीडियो में विद प्रैक्टिकल की सारी शॉर्टकट की बताई हैं, तो आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हमने सारी शॉर्टकट की A to Z शॉर्टकट की विद प्रैक्टिकल पढ़ाई हैं। तो आप उसको देखना चाहे तो आप उसको देख सकते हैं, जिससे कि सारी शॉर्टकट की आपको एक ही बार में 12 से 13 मिनट का वीडियो है, लगभग 15 मिनट का वीडियो है, उसमें आपको सारी शॉर्टकट की विद प्रैक्टिकल पता चल जाएगा। Ctrl+A से क्या होता है, Z से क्या होता है, Y से क्या होता है, U से क्या होता है, कॉपी करना, पेस्ट करना, सारा कुछ मीन्स कहने का मतलब है आपको लगभग 15 से 20 मिनट की वीडियो में सारा कुछ वहाँ पर मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 27 में सुपर स्क्रिप्ट को सक्रिय करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा Ctrl+Shift+P का। मतलब क्या होता है इसका मतलब तो है जैसे कि आप स्क्वायर देखोगे, मैथ में देखोगे इसका प्रयोग होता है, मैथ में देखते होता है इसका प्रयोग सुपर स्क्रिप्ट के लिए। जैसे आपने A² + B², ये क्या होता है? ये लाइन के हल्के ऊपर टेक्स्ट को लिखने के लिए, जो लाइन होते हैं उसको हल्के ऊपर टेक्स्ट को लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सुपर स्क्रिप्ट का, जिसकी शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+Shift+P। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 20 सही आंसर होगा। और जो आपकी नेक्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+Shift++, ये शॉर्टकट की हमारी सुपर स्क्रिप्ट की होती है, ये कहाँ काम करती है? ये हमारी MS वर्ड में काम करती है, MS वर्ड। और ये वाली जो P वाली है Ctrl+Shift+P, ये करती है हमारी लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो याद रखना है लिब्रे ऑफिस राइटर पूछे तो किसका प्रयोग करेंगे? Ctrl+Shift+P का। और यहीं पर आपका MS वर्ड पूछेगा तो किसका प्रयोग करेंगे? Ctrl+Shift++ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 28 में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर आप सभी लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन पहले से बता चुका हूं। तो कंट्रोल के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे प्रिंट करने के लिए? इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सारे PDF मिल जाएंगे। और कमेंट भी जरूर करना है कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और आप किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार कोई भी डाउट होता है, एग्जाम से संबंधित कुछ भी प्रकार का डाउट है, आप तुरंत कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। आप पिछले कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, हम सभी स्टूडेंट का कमेंट पढ़ते हैं और उनका रिप्लाई भी करते हैं। पूछा गया था बाय डिफॉल्ट लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने इंच का टॉप मार्जिन होता है? जो मार्जिन होता है ऊपर का, मैंने भी बताया था, जो ऊपर का स्पेस होता है आखिर ये कितने इंच का होता है? 0.5 का, 1 का, 1.5 का या 2 इंच का? जो बाय डिफॉल्ट लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने इंच का टॉप मार्जिन होता है? तो वो होता है आपका 1 इंच का। ऑप्शन नंबर B यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। स्टेटस बार में क्या दिखाई देता है? जो स्टेटस बार होता है आखिर ये कहाँ होता है? तो आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपका ये डेस्कटॉप है, आपने इसमें कुछ भी खोला तो सबसे पहले हमारी ऊपर वाली पट्टी कहलाती है टाइटल बार कहलाती है। जैसे हमने यहाँ पर खोल लिया MS वर्ड ही खोल लिया, जैसे मान लिया हमने MS वर्ड ही पूरा खोला हुआ हमारा, तो सबसे ऊपर वाली पट्टी क्या हो जाएगी? सबसे ऊपर वाली पट्टी टाइटल बार हो जाएगी। और उसके बाद हमारे क्या आ जाएंगे? यहाँ पर हमारे सारे मेन्यू आ जाएंगे। मेन्यू के बाद जो आपके टूल बार हो जाएंगे। टूल बार के बाद आपके क्या होंगे? जो नीचे वाली पट्टी होती है जो होती है हमारी स्टेटस बार।
और जिस डेस्कटॉप की नीचे वाली पट्टी होती है, जैसे एक नीचे पट्टी होती है, ये होती है हमारी टास्क बार। देख लीजिए यहाँ पर सबसे अच्छे से, थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। जो सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है वो होती है हमारी टाइटल बार। उसके बाद दूसरे नंबर पे होते हैं हमारे मेन्यू बार। उसके बाद जो नीचे वाली पट्टी होती है ये होती है स्टेटस बार। और जो सबसे नीचे वाली पट्टी होती है, डेस्कटॉप की नीचे वाली पट्टी होती है, जिसमें हमारा स्टार्ट बटन होता है, वो होता है हमारा टास्क बार। तो इन सभी को याद रखना है कि किसमें क्या होता है। तो पूछा गया था स्टेटस बार में क्या दिखाई देता है। जो स्टेटस बार होता है आखिर इसमें क्या दिखाई देता है, इसमें आपका पेज, करंट पेज, आप किस पेज पर हैं, लैंग्वेज कौन सी है, वर्ड काउंट, टोटल आपने कितने वर्ड लिखे हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आगर इसमें जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है। जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो होता है आपका लेफ्ट, क्योंकि आप जब भी लिब्रे ऑफिस राइटर में लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो कहाँ से लिखता है, तो वो आपका लेफ्ट साइड से लिखता है। आप इसको राइट साइड से करना चाहते हैं तो हमें किसी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा, इसका आंसर आपको बताना है। यदि हम टेक्स्ट को राइट साइड से लिखना चाहते हैं तो हमें कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो स्पेल चेक करने को चालू और बंद करने के लिए किस मेनू का प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में जो ऑटो स्पेलिंग चेक होती है इसको चालू और बंद करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, तो वो ऑप्शन मिलता है आपका टूल्स मेनू में। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलेगा कि जो स्पेलिंग चेक होती है इसको चालू या बंद करने का ऑप्शन किस मेनू मिलता है, ये मिलता है हमारा टूल्स मेनू में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पेज ब्रेक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यदि आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं उसके लिए हमें कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा, तो पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल को लागू करने के लिए कौन सी पैनल होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर इसमें स्टाइल को लागू करने के लिए कौन सा पैनल होता है, साइड बार होता है, फॉर्मेट बार होता है, रूलर होता है या नेविगेशन होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल को लागू करने के लिए कौन सा पैनल होता है, तो वो होता है आपका साइड बार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नेविगेशन की सुविधा किस विकल्प में मिलती है। जो नेविगेशन होता है आखिर इसकी सुविधा हमें किस विकल्प में मिलती है, साइड बार में, नेविगेशन बार में, स्टेटस बार में या फॉर्मेट में। नेविगेशन की सुविधा किस विकल्प में मिलती है, किस विकल्प से मिलती है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये मिलती है हमारी नेविगेटर से। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 36 में फुटर को सबसे पहले इंसर्ट करने के लिए कौन सी प्रक्रिया सही है। यदि आप फुटर को इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहली प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, सबसे पहले हम इंसर्ट मेनू पे जाएंगे। इंसर्ट मेनू के बाद आप एक ऑप्शन को चुनेंगे हेडर या फुटर को, तो हम फुटर लगाना तो हम फुटर को चुनेंगे और इसको डिफॉल्ट स्टाइल पर चलेंगे तो आपके ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। जो फुटर का ऑप्शन होता है किस मेनू मिलता है, तो हमारे इंसर्ट मेनू में मिलता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट स्टेटस कहाँ दिखाई दे जाती है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें जो डॉक्यूमेंट स्टेटस होती है आखिर कहाँ दिखाई जाती है, तो ये आपके फाइल ऑप्शन पर दिखाई जाती है। कौन सी मेनू पे, तो फाइल मेनू में जब आप जाएंगे और उस प्रॉपर्टीज पे जाकर आप स्टेटस को देखेंगे तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पेज बैकग्राउंड, जो पेज है इसका बैकग्राउंड सेट करने का विकल्प किस में होता है। यदि आप पेज के बैकग्राउंड को सेट करना चाहते हैं, जो आपका पेज है आखिर आप उसको बैकग्राउंड को लगाना चाहते हैं तो आपको किसका प्रयोग करना होगा। यदि पेज से संबंधित हमें कोई भी कार्य करना होता है तो पेज से संबंधित जो भी कार्य करना होता है वो हमारा कहाँ मिलता है, वो हमारा फॉर्मेट मेनू मिलता है। पेज से संबंधित कोई भी काम करने का ऑप्शन मिलता है वो कहाँ मिलता है, तो वो हमारा मिलता है फॉर्मेट मेनू में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है राइटर में कॉलम बनाने का विकल्प कहाँ है। यदि आप राइटर में कॉलम बनाना चाहते हैं तो ये विकल्प आपका कहाँ होता है। जो कॉलम्स होते हैं वो आप जैसे पहला होता है पहला कॉलम, इस पर आप इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, एक ही पेज को, या 3 कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हैंगिंग इंडेंट का क्या कार्य होता है। हैंगिंग इंडेंट होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है। जो हैंगिंग इंडेंट होता है इसका कार्य होता है फर्स्ट लाइन एंड आउट एंडेड एंड रेस्ट एंड एंडेड, मतलब इसका होता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।